हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मराठा और मराठा सम्राट के बारे में। मराठा सम्राट के पूरा संक्षेप में पूरा चीज़ें सीखना है कि मराठा सम्राट की कब उपाधि हुई थी। मराठा सम्राट में पूछा जाता है पेशवा को क्या कहा जाता है, पेशवा उस ज़माने में पेशवा को क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता था। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते चलूँगा और 30 क्वेश्चन इसमें बताऊँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा-सा जो अच्छा नहीं लग रहा है उसे हमें बताइए। हम डेली आप लोग के साथ इम्प्रूव करने के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू सो मच और वाचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी कहा जाता है, शिवाजी महाराज, जो जिनका जन्म हुआ था 1630 में। याद रखिएगा, जन्म ही पूछा जाता है। उनका जन्म 1630 में हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। उनका जो राज्याभिषेक हुआ था 74 में, जो 44 साल के बाद हुआ था। छत्रपति उनका वो खुद से उपाधि लिए हुए थे, याद रखिएगा, उपाधि वो खुद से लिए हुए थे। उनको उपाधि कोई दिया नहीं था, वो खुद से लिए हुए थे उपाधि छत्रपति शिवाजी, ठीक है? तो छत्रपति शिवाजी के बारे में याद रखिएगा, उनका जन्म 1630 में हुआ था। 1630 में हुआ था। राज्य अभिषेक 1664 ईस्वी में राजगढ़ किला किला में हुआ था। उपाधि उनको छत्रपति शिवाजी को उपाधि किसने दिया था? छत्रपति शिवाजी को उपाधि खुद लिए थे, ठीक है? शिवाजी महाराज। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि शिवाजी का प्रशासन प्रशासन ठीक है। पेशवा में 8 मंत्री थे उसमें। तो पेशवा है, याद रखिएगा, अष्टप्रधान परिषद में 8 मंत्री थे। 8 पद मंत्री पूछा जाता है, ठीक है। पेशवा में सबसे हाईएस्ट लेवल होता था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री के कार्य होता था। अमात्य होता है वित्त मंत्री, अमात्य रहता है या अमात्य वित्त मंत्री, याद रखिएगा। अमात्य वित्त मंत्री के सचिव प्रशासन प्रशासन होता था। सचिव प्रशासन सेनापति को मुख्य प्रमुख जो सेनापति थे उस टाइम, तो उसको सेना प्रमुख कहा जाता, ठीक है। अब याद रखिएगा, कुछ स्वराज व्यवस्था था। चौथ और सरदेशमुखी दूसरे अन्य राज्यों के लिए लगाई जाती थी ये कर, ठीक है। ये कर था जो चौथ और सन सरदेशमुखी चौथ में क्या होता था, 25% आपको देना होगा और सरदेशमुखी में 10% कर देना पड़ता था। कर मतलब जो टैक्स होती थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद से एक चीज़ मैं बता दूँ कि चौथ और सरदेशमुखी, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ था सीजीएल में कि ये किस पे लागू होता था मराठा सम्राट में। तो ये लागू होता था अन्य राज्यों पे। जैसे मान लीजिए शिवाजी ने बहुत सारा पुणे में आक्रमण किया था और बहुत ही अपना विस्तार किया था, उस टाइम अपने आक्रमण किए थे, ठीक है। उत्तराधिकारी संभाजी और औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड मिला था, ठीक है। संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड मिला था। राजा राम जो मुगलों को संघर्ष जारी रखे थे, ठीक है। साहू पेशवा का शक्ति बढ़ाया। पेशवाओं का शक्ति, पेशवा मतलब वहाँ पे उनको शिवाजी महाराज को पेशवा भी कहा जाता था। पेशवाओं का उद्देश्य था कि उद्देश्य मैंने उनका उद्देश्य था कि अपने बाजीराव को अपना मुगलों को यहाँ से निकालना और उसके बाद से अपना साम्राज्य फैलाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसमें काम आए थे बालाजी बाजीराव ने सबसे मराठा को सबसे उत्तर भारत तक फैला दिए थे। तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था 1761 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1761 ईस्वी में, याद रखिएगा। तीसरा पानीपत हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अदाबाली के साथ हुआ था, याद रखिएगा। अदाबाली मुगल सल्तनत में से है। तो अहमद शाह अदाबाली के बीच में हुआ था, जो मराठों को हार हो गई थी। वहाँ पे मराठों की हार हुई थी और सम्राट का ये बड़ा झटका था और यहीं से यहाँ पे पतन शुरू हो गया था। कभी-कभी पूछता है मराठाओं का पतन कब शुरू हुआ था? तो याद होगा, या तो पानीपत का तीसरा युद्ध या तो सन पूछेगा 1761 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद से मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ था? मराठा साम्राज्य का अंत मराठा साम्राज्य का अंत मराठा साम्राज्य का जब अंग्रेजों के साथ द्वारा 1818 ईस्वी में लड़ाई हुआ था, 1718, जिसको तीसरा मराठा युद्ध कहा जाता है, उसमें हार हो गई थी मराठाओं का। तो सरकारी परीक्षा में मैक्सिमम पूछी जाती है, संस्थापक कौन थी? शिवाजी थे। राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। चौथ 25% टैक्स लगती थी। तीसरा पानीपत हुआ था 1761 ईस्वी में। यहाँ पे मराठाओं
मराठाओं का पतन शुरू हो गया था, अंत हुआ था 1818 ईस्वी में। उसके बाद से अंग्रेजों का हुकूमत शुरू हो गया था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन बताई जाएगी, ठीक है? आंसर भी है बट इसको इसमें और भी कुछ बताई जाएगी। मराठा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। याद रखिएगा हमेशा शिवाजी थे। इनका जन्म हुआ था 1630 में, ठीक है? 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? चौथ कर कितना प्रतिशत लगता था? चौथ प्रतिशत 25% लगता है, ये लेके अन्य राज्यों के लिए लगता था, ठीक है? तीसरा पानीपत कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अष्टप्रधान परिषद कितने मंत्री थे? 8 मंत्री परिषद थे, ठीक है? मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ? 1818 ईस्वी में, जो अंग्रेजों द्वारा हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा, उसमें हुआ था। अंतिम रिवीजन कर लीजिए। शिवाजी एक स्वराज बनाने के लिए 1774 में राज्याभिषेक हुआ था। 1774 में 17 सॉरी सॉरी 17 नहीं 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। 16 उनको उसके बाद से चौथ लगता था 25%, चौथ अन्य राज्यों के लिए लगता था। 1761 में पानीपत युद्ध हुआ था, और 1818 में तीसरा अंग्रेजों के द्वारा युद्ध हुआ था, जिसमें अंत हो गया था मराठा का, ठीक है? तो एमसीक्यू यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य के 30 क्वेश्चन हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक ये हमेशा याद रखिएगा, सीजीएल में तो 17 में पूछा था, शिवाजी है, आंसर भी दिया जा चुका है। शिवाजी का राज्याभिषेक मैंने बताया था, राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, उनका जन्म 1630 में हुआ था। राज्याभिषेक में और 44 साल लग गया था, 1630 में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चौथ कर कितने प्रतिशत लगते थे? 25% लगते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने है कि सरदेशमुखी कितना प्रतिशत लगता था? 10% लगता था। ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। अष्टप्रधान प्रतिशत कितने सदस्य थे? अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे, याद रखिएगा 8 मंत्री थे। पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को, और सचिव किसे कहा जाता था, और सेनापति किसे के, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैंने इसी वीडियो में बताया हूँ फिर, लेकिन आप बताइएगा इसमें, ठीक है? और बताइए कि, ठीक है, अब बताइए कि तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। वहीं से पतन शुरू हो गया था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पतन कब शुरू हो गया? तीसरा पानीपत युद्ध में मराठाओं का सामना किससे हुआ था? तो याद रखिएगा, सी अहमद अहमद शाह अब्दाली, ठीक है? अहमद शाह अब्दाली से, अब्दाली से। मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ था? मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। लेकिन महाराजा साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1761 में पतन होना शुरू हो गया था। शिवाजी के राजधानी क्या था? रायगढ़ था, जहाँ के रायगढ़, वहाँ पे किला था, ठीक है? शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास जी थे। रामदास जी थे, ये गुरु स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। शिवाजी के माता के नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के माता के नाम क्या था? जीजाबाई था। और अष्टप्रधान परिषद गठन किसने किया था? अष्टप्रधान परिषद गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, अष्टप्रधान परिषद गठन हमारे शिवाजी ने ही किए थे, ठीक है? पेशवाओं को शक्ति किसके समय में बढ़ी थी? पेशवा के समय में, साहू के समय में बढ़ी थी, ठीक है? बालाजी 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 बाजीराव किस पद पे थे? बाजीराव के वो ऑफकोर्स पेशवा पे ही थे, कि प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है, पेशवा पे थे। संभाजी किसके मृत्युदंड ने दिया था? संभाजी को किसने मृत्युदंड किया था? औरंगजेब ने दिया था, ठीक है? याद रखिएगा, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। फिर शिवाजी के किस छत्रपति शिवाजी ग्रहण किए थे? ये मैंने शुरू में ही बताया था। शिवाजी ने खुद को छत्रपति का उपाधि दिए थे, जिससे ऑप्शन हो जाएगा ए। याद रखिएगा, ठीक है? मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में किसने किया? मराठा साम्राज्य का पेशवा बाजीराव ने किया था। मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशवा बाजीराव ने किया था। चौथ और सरदेशमुखी वसूली किसकी की जाती थी? याद रखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी वसूली किससे की जाती थी? मैंने बहुत बार पूछा हूँ। बताइए, किसानों से? नहीं। व्यापारियों से? नहीं। मुगलों से? नहीं। अन्य राज्यों से लिया जाता था। अन्य राज्यों में जो भी हो, उनसे लिया जाता था। ये आंसर याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है मेरे हिसाब से।
शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कब किया था? याद रखिए शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया था? 1664 ईस्वी में, ठीक है? शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शिवाजी भोसले। याद रखिएगा, भोसले खानदान से आते हैं, भोसले इनका वंशज चलता है, या इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मराठा और अंग्रेजों के बीच बीच अंतिम युद्ध कहा जाता है, तीसरा युद्ध था जिसमें मराठाओं को हार हुआ था 1818 ईस्वी में। फिर उसके बाद से अंग्रेजों का अपना शुरू हो गया था। तीसरा अंग मराठा युद्ध कब हुआ था? तीसरा अंग मराठा युद्ध कब हुआ था? 1717 से 1718 ईस्वी में हुआ था। फिर मराठा शक्ति का पतन किस युद्ध से शुरू हो गया था? हमेशा मैं बताया हूँ, पानीपत की तीसरी युद्ध से 1700 जो 61 में हुआ था। मराठा और अब्दाली से हुआ था। अब्दाली, हाँ, अब्दाली से हुआ था, तो उसमें पतन शुरू हो गया था। शिवाजी किस वंश के थे? शिवाजी किस वंश के थे? शिवाजी भोसले वंश के थे। याद रखिए, मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। शिवाजी भोसले आरआरबी में पूछा हुआ आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद से मराठा मराठा प्रशासन की भाषा क्या थी? मराठा प्रशासन की क्या थी? मराठी ही थी। मराठी ही थी। शिवाजी के स्वराज्य को विचार किसके विरोध में अपनाया गया था? तो मुगलों द्वारा। एक और बता दूँ इस क्वेश्चन पे मराठा जी के, अभी मैंने अत्याचार हुआ था महाराष्ट्र में थोड़ी-सी कि मराठी बोलो, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आए, ठीक है? मराठाओं साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में मानी जाती थी? मराठा साम्राज्य की घटना किस वर्ष में मानी जाती है? तो मानी जाती है 1674 ईस्वी में, लेकिन जन्म हुआ था शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में, 1674 में राज्याभिषेक हुआ है, उसी टाइम में माना जाता है। मराठा सम्राट के अंतिम पेशवा कौन थे? याद रखिएगा, अंतिम पेशवा बाजीराव टू थे। अंतिम पेशवा बाजीराव टू थे। तो इसी तरह हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर दम आपके साथ जुड़े रहेंगे। रिवीजन करने के लिए याद रख लीजिए कि इसको 1630 में जन्म हुआ था, 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, 1671 में मराठाओं का पतन शुरू हो गया था, 1828 में अंत हो गए, अंग्रेजों द्वारा हुए थे 1617 से 1817 से 1818 ईस्वी में। और चौथ और देश कुछ करके था, सन देशमुखी, वो चौथ ये अन्य राज्यों के लिए लगता था, और चौथ में 25%, सर देशमुखी में लगता था 10% कर। कर मतलब टैक्स लगता था। आपसे रिक्वेस्ट है कि थैंक यू सो मच वाचिंग द वीडियो। डेली हम लोग 10 बजे, और रमज़ान में 10 बजे, और आफ्टर टाइम 10 बजे 9 बजे हम लोग डेली स्टडी करते हैं, लाइव स्टडी करते हैं। उस दरमियान हम लोग बातें करते हैं कि आपने 24 घंटे में क्या किए, क्या नहीं किए। इस सिलसिला में ढेरी बातें करते हैं, और लेकिन ये हमारी कंटेंट बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैं धीरे-धीरे और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने कंटेंट लेवल से, अपनी आवाज़ लेवल से, अपनी हर चीज़ लेवल से। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे अपनी थोड़ी-सी कमेंट करके, हमको सब्सक्राइबर चाहिए, बट अभी मुझे सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, मुझे आपकी कमेंट और आपकी सपोर्ट चाहिए। आई एम सॉरी, बट मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू।